एक सेंटेंस सुनो और ऑनेस्टली सोचो, गवर्नमेंट फेल हो गई। अब एक सिंपल सवाल, अगर कल सुबह प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो क्या इंडिया मैप से गायब हो जाएगा? नहीं। अगर इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी हार जाए तो क्या इंडिया खत्म हो जाता है? फिर भी नहीं। इसका मतलब साफ है कि स्टेट और गवर्नमेंट सेम चीज़ नहीं होती, और जब ये बेस क्लियर नहीं होता तो पॉलिटी हर स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगती है। आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टेट और गवर्नमेंट को समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम डेली लाइफ में कैजुअली बोल देते हैं कि गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ा दी, गवर्नमेंट यूजलेस है, गवर्नमेंट देश चला रही है, और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। लेकिन सच क्या है कि गवर्नमेंट देश नहीं है। देश है हमारा स्टेट, हमारा नेशन, और गवर्नमेंट है उस देश को चलाने वाली टीम। ठीक है, अब इसे और सिंपल एग्जांपल से सुनते हैं। जैसे कि हमारा घर, उसे हम मान लेंगे स्टेट, और जो हमारे पेरेंट्स हैं जो मैनेज करते हैं घर को, उन्हें मान लेंगे हम गवर्नमेंट। सो जो घर को मैनेज करते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारा घर और स्टेट एक ही रहेगा। ओके, बस इसी एग्जाम्पल को पकड़ लो, आधा पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं कि स्टेट क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता। ओके, स्टेट एक सिस्टम होता है, और ये सिस्टम तभी एग्जिस्ट करता है जब चार चीज़ें साथ होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पॉपुलेशन, सबसे पहले आते हैं लोग। बिना लोगों के न कोई लॉ का मतलब है, न रूल का मतलब है, न स्टेट का मतलब है। इसीलिए अंटार्कटिका एरिया है पर स्टेट नहीं, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं रहते। फिर दूसरे नंबर पे आता है टेरिटरी। स्टेट को एक फिक्स्ड एरिया चाहिए। एरिया छोटा हो या बड़ा मैटर नहीं करता, पर क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। जहाँ तक अथॉरिटी चाहे वहीं टेरिटरी। ओके, उसके बाद आता है गवर्नमेंट। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। पर एक बात याद रखो, गवर्नमेंट सिर्फ एक पार्ट है, गवर्नमेंट बदल सकती है, स्टेट नहीं। उसके बाद आता है सवर्निटी। यह है गेम चेंजर। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सवर्निटी, मतलब फाइनल पावर किसके पास है। अगर कोई और डिसाइड करे और तुम सिर्फ उसको फॉलो करो तो तुम स्टेट नहीं हो। इसीलिए कॉलोनी स्टेट नहीं होती, प्रोटेक्टर स्टेट नहीं होते। स्टेट वही होते हैं जो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। और अब समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट को ऐसे समझो, जैसे कार है, वो एक स्टेट है और उसका ड्राइवर है, वो गवर्नमेंट है। सो ड्राइवर बदल सकता है, गवर्नमेंट बदल सकती है, लेकिन कार वही रहेगी, स्टेट वही रहेगा। गवर्नमेंट इलेक्शन से आती है, टाइम बाउंड होती है, अकाउंटेबल होती है और हटाई जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट के पास कोई सवर्निटी नहीं होती। अब इसको एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कल इलेक्शन हुआ, पार्टी बदल गई और पीएम बदल गया, ठीक है, लेकिन बॉर्डर वही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी वही है, हमारी जो इंटरनेशनल आइडेंटिटी है वो भी वही है। मतलब स्टेट कंटिन्यू करता है और गवर्नमेंट रिप्लेस हो जाती है। ओके, अब सीधा कंपैरिजन सुनो और इसे दिमाग में बिठा लो कि स्टेट परमानेंट है, गवर्नमेंट टेम्पररी है। स्टेट सॉवरेन है, गवर्नमेंट नॉन सॉवरेन है। स्टेट पूरा सिस्टम है और गवर्नमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। इसीलिए बोलना कि स्टेट फेल हो गया कंसेप्चुअली गलत है। फेल हो सकती है पॉलिसी, लीडर, गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट नहीं। तो हमने जो शुरू में सेंटेंस बोला था कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि स्टेट तो फेल होता ही नहीं है। फेल उनकी पॉलिसी होती हैं, लीडर होते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनता है? अब एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के लिए बनता है। ये बहुत गलत है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के फ्रेमवर्क के लिए बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिफाइन करता है, गवर्नमेंट को लिमिट करता है और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से ऊपर होता है और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है।
ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए एक बार और इसे पढ़ते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर है और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। ओके, अब मुझे लगता है कि सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। जब स्टेट और गवर्नमेंट को हम सेम मान लेते हैं तो लोग बोलते हैं कि देश खराब हो गया, सिस्टम ही बेकार है, लेकिन नहीं, सिस्टम हमारा स्टेट है और प्रॉब्लम गवर्नमेंट की वर्किंग में है। ओके, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो, स्टेट्स को अंडरमाइन मत करो। ओके, अब है कि स्टेट एक परमानेंट है और गवर्नमेंट टेम्परेरी मैनेजिंग अथॉरिटी है। अगर ये क्लियर हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी सब ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के क्या स्टेट और नेशन चल सकता है क्या, इस बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।